2 बाल्टी गायब हो गई तो क्या कहेगा, भैया अब क्षमा करना, अब मेरे पैर काम नहीं कर रहे, अब मेरे पे चला नहीं जा रहा, 2 दिन बाद तुम्हारी बाल्टी ढूंढ के मैं दे आऊंगा। 2 दिन के बाद बाल्टी ढूंढ के दे आऊंगा। तो ये क्या हो गई शक्ति, क्यों? माता पिता के तो करिया को, शरीर को तोड़ के चली गई बेटी, और सास और ससुर ने जो बहू को देखा तो सास 9 जगह पैर उठाना शुरू हो गई, पैर नाचने लगी सास, बहू को देख करके ससुर खुश होने लगा। तो जो शक्ति थी वो ससुराल में लेके पहुंची और माता पिता को रुला के गई। तीसरी चीज मैंने क्या बताई, खुशी। शादी वाले आते हैं सब लोग, हितू रिश्तेदार, कहते हैं आज फलाने की बेटी की शादी है, चलो नाचेंगे, विवाह देखेंगे धूमधाम से, सब हंसते हैं। और जब बेटी की विदा हो जाती है सोई सबको रोते हुए छोड़ जाती है, सब रोते रह जाते हैं। और खुशी लेकर के ससुराल में पहुंची और शाम भई सास ने बहू को खूब नचाया, खूब नचाया, क्योंकि सास हंस रही थी, खुश हो रही थी, और माता पिता रो रहे थे, कहां? वहां, और यहाँ खुश हो रहे थे सास और ससुर। तो खुशी लेकर के आई और खुशी लेकर के वापस अपने साथ चली आई। एक बेटी का पिता गुजर जाए, एक बेटी का पिता गुजर गया था माताओं। एक दिन उस बेटी ने देखा और उसकी मां ने न जाने कितने बचपन से अपनी बेटी को पाला, बहुत बचपन से। एक दिन बेटी ने जवाब दिया, मैया मैं सबकी सहेलियों की शादियों में गई और सबके पिता आकर के अपनी अपनी बेटी को विदा करते हैं, क्या मेरे पिता आज मुझे विदा नहीं करेंगे? मालूम था बेटी को कि मेरे पिता खत्म हो गए, लेकिन विदा के समय बेटी को अपने पिता की याद आ रही थी, याद आ रही थी। बोले मैया जब बता आज मेरे पिता मुझे विदा नहीं करेंगे। मैया ने अपनी बेटी को तुरंत छाती से लगा लिया, बोले बेटी तू जानबूझ के मुझसे सवाल क्यों कर रही है? तू जानबूझ करके मुझसे ये सवाल क्यों कर रही है? अगर तेरा पिता होता तो क्या मुझे इतना कष्ट मिलता? बोल, तेरा पिता होता तो ऐसी शादी होती तेरी? बोल। बोले नहीं मैया देख मुझे मालूम है, लेकिन एक बात अंतिम छड़ी में सुन ले, जब तक मेरे पिता मुझे आकर के विदा नहीं करेंगे और तब तक मैं अपने डोली में बैठ करके ससुराल नहीं आऊंगा। अब मैया खूब रोने लगी, इतना रोई, वो पुरानी याद दिला दी बेटी ने, जो बचपन में बेटी को जन्म देने के बाद पिता अकस्मात गुजर गया। मां ने कितना कष्ट सहन किया तब बेटी को सयाना किया। उसके बाद मैया ने कहा कि मेरी बेटी जा, अगर तू नहीं मानती है तो तेरे पिता की तस्वीर वह कमरा में रखी है, तू जाकर के देख ले, तस्वीर से जाकर के मिल लेना। बेटी कमरा में गई, अब वहां तस्वीर नजर आई। जो तस्वीर नजर आई, तस्वीर को देख करके बेटी ने छाती से लगा लिया, कहा कि बाबुल इतने निर्दयी तुम क्यों बने? बोले तुम्हें जन्म नहीं देना था, और अगर जन्म देना था तो तुम आज मुझे विदा क्यों नहीं करते? आवाज आई, देख बेटी मुझे तू दिखाई दे रही है, लेकिन मैं तुझे दिखाई नहीं दे। सास मिले वही तेरी माँ है, ससुर मिले वही अब तेरे पिता हैं, अगर देवर मिले वो तेरा भाई है, और अगर पति मिले तो भाई तेरे कृष्ण भगवान है। केवल अगर इन चीजों को जिंदगी में सुन लोगे, अगर हृदय में धारण कर लोगे, तो जिंदगी में कभी कष्ट नहीं। पति को कृष्ण मान लीजिए, ससुर को
पिता मान लेना चाहिए और सास को माँ और देवर को भाई। अगर इस तरह से इंसान ने अपनी जिंदगी काटी तो कभी जिंदगी में घर में झगड़ा नहीं हो सकता है। नाना भाव से पिता ने आत्म इच्छा के अनुसार बेटी को समझाया, तब मां लेकर के आई और तब डोली में विदा किया। इसी तरह से मेरी माता बहनों भाई बंधुओं, जो बेटी का सम्मान नहीं करना चाहते हैं वो इंसान नहीं होते हैं। मेरी एक बात समझ में आती है, अरे लड़के का है मान रे जगत में, और लड़की का कोई मान नहीं। और ये मेरे भगवान बताइयो, लड़की क्या इंसान नहीं। जिंदगी में एक बार भी सोचें, मैया ये भागवत वही कथाएं हैं, वही राजा रानी की कथाएं, लेकिन ये कथाएं हम पूर्वजों की कथाएं क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें अपना सतमार्ग नहीं छोड़ना है। सतमार्ग क्यों नहीं छोड़ना है मालूम है? भूखे भेड़िया घूम रहे हैं, मैया इतने भूखे भेड़िया घूम रहे हैं, अगर जा रहे हो तो तुम्हें बचना है तो बच लेना, वो तो इज्जत लूटने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। अगर बचना है तो बच लेना, इज्जत वाले पीछे पीछे घूम रहे हैं, इज्जत लूटने वाले। कभी भी मेरी बात ये नोट कर लेना, ये सुनील हमेशा ये बात कहता है, माता बहनों भाई बंधुओं, हमें अपने सतमार्ग को नहीं छोड़ना है। सत्संग में जाओ, लेकिन बताऊंगा अरे लड़के को स्कूल रे भेज के शिक्षा उसे दिलाते हैं। अरे बेचारी लड़की के घर पे बर्तन साफ कराते हैं। ये बात मुझे कैसे आती है समझ में बताऊं? एक बात हमेशा नोट कर लेना, एक बूढ़ा पिता था, एक बूढ़ा पिता गरीब पिता था, कुछ था नहीं, घर पे इतना नहीं था, लेकिन प्रभु की कृपा से उसका लड़का बहुत बड़ा अधिकारी बन गया, बहुत बड़ा अधिकारी बन गया। उसी समय वे दोनों बूढ़े माता पिता सोचने लगे कि अब घर में हम पे अकेला रहा जाता नहीं है, कैसे रहें, कैसे गुजारा करें। मैं अपने लड़के के पास घूम के आऊंगा। लड़का के पास गए, पहले मिले कौन? तुमने देखा होगा जो दरवाजे पे ड्यूटी लगाते हैं ना, वो लोग मिले। उन्होंने अपना परिचय दिया, बोले कह देना मैं फलाने का लड़का हूँ, वो मेरे फलाने का पिता हूँ, मेरा लड़का यहाँ पे जो बहुत बड़ा अधिकारी है, मैं उनका पिता हूँ, बुला देना मेरे बच्चे को, कह देना कि तुम्हारे पिता दरवाजे पे खड़े हुए हैं। एक गया इंसान दरवाजे से, कहा कि सर तुम्हारे पिताश्री, तुम्हारे माता और पिता तुम्हें दरवाजे पे याद कर रहे हैं।
देखने के बाद लड़का ने माता पिता की दूर से शक्ल देख ली और माता पिता ने भी अपने लड़के को देख लिया, लेकिन माता पिता के पास मिलने नहीं आया और लोगों से कह दिया, कह देना जाओ वो इस समय है नहीं, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ चले जाओ। माता पिता से आकर के कहा, माता पिता बेचारे वहां से चले, भूखे प्यासे चले, लेकिन पिता ने फिर माँ ने याद किया, बोले चलो अब चलते हैं हम बेटी के पास। और जो बेटी के पास पहुंचे, धन्य उस बेटी को, बेटी ने जाकर के अपने माता पिता को छाती से लगा। तो धिक्कार है ऐसी औलाद के लिए, धिक्कार है तुम्हारी जैसी संतान के लिए जो तुम्हारे 10 बच्चों का पेट भर दिया बूढ़े माता पिता ने। वो आज 10 बच्चों पे अपने 2 माता पिता को रोटी के टुकड़े नहीं इंसान दे सकता है। एक महीना के लिए न बुढ़न की रोटी बट जाती है। अगर काऊ पे 5 बेटा हो तो कह देते 1 महीना तू खवा, 1 महीना मैं खिलाऊंगा, 1 महीना मैं खिलाऊंगा। किने किने के लिए? उन बूढ़े माता पिता के लिए, उनके लिए रोटी में भी बांट कर दिया। क्या है संस्कृति, क्या है संस्कार, क्या है मेरे भारत की नीति, क्या है मेरे बुजुर्गों का सम्मान। अरे लड़का को स्कूल रे भेज के शिक्षा उसे दिलाते हैं, बेचारी लड़की के घर पे बर्तन साफ कराते हैं। अरे लड़का है रे संतान पिता का, लड़की के संतान नहीं। अरे मेरे भगवान बताइयो, लड़की क्या इंसान नहीं। अरे लड़के का है मान रे जगत में, लड़की का कोई मान नहीं। ए मेरे भगवान बताइयो, लड़की क्या इंसान नहीं। क्या है राजनीति, लड़की के पीछे लोग दहला जाते हैं, लड़की के पीछे लोग न जाने डॉक्टरों के पास जाते हैं, रिश्वत देते हैं, भैया 15,000 रुपए ले ले, जांच करवा लेते हैं। धिक्कार है ऐसी संस्कृति के लिए। क्या करे ये सुनील चैतन, एक कन्हैया पे भरोसा किया करता है। 3 बेटी हैं मेरे पास और मेरे पास कोई लड़का भी नहीं है। मैंने अपना मन कभी जिंदगी में खट्टा ही नहीं किया, कभी नहीं सोचा मैंने। ये तो प्रभु की कृपा है। परमात्मा ने मुझे 3 दी तो मुझे अच्छी है, मेरे लिए प्रिय है। आइए, ये आर्यन यादव सनोप सुनील कुमार 100 रुपए का हार, 10-10 रुपए मंडल संत भगवानों के लिए। कुलदीप भादव एक हार मेरे गले में, मंडल के लिए 10-10 रुपए दे रहे हैं।
क्षमा चाहता हूँ। 200 रुपये हमारे लिए सुखवी सिंह मछरिया 10-10 रुपये कलश वाली कन्या एक हार एक पति परिषद महाराज के लिए दे रहे हैं। योगेश योगेश हाँ ये धर्मपाल सिंह बहादुर 101 रुपया का हार 100 रुपये परिषद यज्ञपति महाराज 10-10 रुपये मंडल के लिए। कल से अपनी धर्मपत्नी से कहोगे कढ़ाई में खूब घोंटे खूब घोंटवा, और जब तक वो रबड़ी टाइप का ना हो जाए तब तक दिलवा होती। और आज तो कैसे कहाँ तुम्हारी पत्नी भी दिखाई नहीं दे रही हमें, तुम ढूंढ रहे हो। अरे ना देखो पल्ला बगिया बगिया क्षमा चाहते हैं समय व्यतीत होने के। भगत जी आज जब तक आरती न हो तो तक जाओगे नहीं, ठीक है। देखो हमेशा ये बात ध्यान में रखना मैया, मेरी बात मेरा मेन सवाल ये है, मेरा एक पॉइंट है और मैं वो बात तुम्हें इम्पोर्टेंट नहीं मोस्ट इम्पोर्टेंट बता रहा हूं। जीवन में इन भूखे भेड़ियों से अगर बचे रहोगे तो जिंदगी सुकून से कट जाएगी। क्यों? क्योंकि नारी तो वही है, नारी नीचे को झुकाए चले, नारी तो वही है, नारी नीचे को झुकाए चले। और 8 याम पति की बजावे दावेदारी है, और वो भी कहा कब टकी ना ही घूमे। वो स्त्री नहीं है, वो नहीं है, वो स्त्री नहीं है। पति के बताए हुए सत मार्ग पे चलो। तुम सत्संग में जाती हो ना,